आने वाले जानवरों को पकड़कर मार डालते थे। इसी कारण जंगल के जानवर खान और हाथी मिलकर बाघ और भेड़िए को उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए भगा देते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही जंगल की है। उस जंगल में शेर खान अपने 3 सच्चे दोस्तों के साथ बहुत सुख और शांति से जीवन बिता रहा था। शेर खान के शासन में जंगल के सभी जानवर आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन उसी जंगल से लगा हुआ एक पहाड़ी इलाका था जिसे काली घाटी कहा जाता था। वहाँ एक चेता और एक चालाक भेड़िया रहता था। वे दोनों उस रास्ते से आने जाने वाले जानवरों को पकड़कर मार डालते थे। इसी कारण जंगल के जानवर उस रास्ते से कभी अकेले नहीं जाते थे और अगर जाना भी पड़ता तो सभी मिलकर एक साथ जाते थे। एक दिन हाथी और शेर खान आपस में बातें कर रहे थे। शेर खान भाई, तुम्हें पता है कल दूसरे जंगल से मेरी बहन आने वाली है। मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बहुत दिनों बाद वो मुझसे मिलने आ रही है। मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा है। अरे हाथी भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। इतने समय बाद तुम्हारी बहन आ रही है। इस बहाने हम सब भी उससे मिल पाएंगे। वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी उनके दोस्त बंदर और गधा दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। शेर खान महाराज, आज जंगल में एक बकरी का मरा हुआ शरीर मिला है। उसके पास एक संदेश भी था। उसमें लिखा है कि अगर हर हफ्ते उन्हें खाना नहीं दिया गया तो रोज इसी तरह एक एक जानवर मारा जाएगा। ये सुनकर शेर खान चिंतित हो गया और बोला, हमें इन दोनों लुटेरों के खिलाफ कुछ करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी पूरी जाति नष्ट हो जाएगी। फिर कोई भी जानवर इस जंगल में रहना नहीं चाहेगा। चीता और भेड़िए की धमकियों से पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया था। जंगल के सभी जानवरों ने डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। इधर हाथी अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान था। वो शेर खान के पास गया। शेर खान महाराज, मेरी बहन आने वाली थी लेकिन अब तक नहीं पहुंची। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ सोचो दोस्त। ये बात बंदर और गधे तक भी पहुंच जाती है। वे दोनों तुरंत शेर खान के पास आते हैं। चारों मिलकर हाथी की बहन का पता लगाने का फैसला करते हैं। हाथी भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बहन को जरूर ढूंढ निकालूंगा। वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी बहन है। हाँ हाथी भाई, शेर खान सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर तुम्हारी बहन का पता लगाएंगे। उनकी बात सुनकर गधे ने भी सहमति में सिर हिला दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि काली घाटी के वे दोनों लुटेरे मेरी बहन को पकड़ ले गए हों। ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। हाथी की ये बात सुनकर तीनों के मन में भी शक पैदा हो जाता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी बहन काली घाटी के लुटेरों के पास है? हाँ गधा भाई, एकदम सही कह रहा है। हम पता कैसे करेंगे? अब तक तुम्हारी बहन के बारे में कोई संदेश भी तो नहीं आया है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन रास्ता भटक गई हो। इसी तरह एक दिन बीत गया। अगले दिन हाथी अपनी बहन का इंतजार ही कर रहा था कि तभी एक चील उड़ती हुई उसके पास एक संदेश लेकर आई। उस संदेश में लिखा था कि उसकी बहन को छुड़ाने के बदले लुटेरों ने शेर खान को उनके हवाले करने की मांग की है। ये खबर सुनते ही हाथी घबरा गया और बिना देर किए तुरंत अपने तीनों दोस्तों के पास पहुंच गया। अब क्या होगा भाइयों? मुझे लगता है मुझे अपनी बहन को भूलना पड़ेगा। अरे हाथी भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं ना? तभी हाथी सभी को उन लुटेरों का संदेश सुनाता है। ये संदेश सुनकर शेर खान कहता है, बस इतनी सी बात। अब तुम्हारी बहन को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन शेर खान भाई, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। एक बार फिर सोच लो। देखो हाथी भाई, तुम्हारी बहन मेरी भी बहन है। चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर उन दुष्टों को शेर खान चाहिए तो शेर खान उन्हें मिल जाएगा। ये कहकर शेर खान काली घाटी की ओर निकल पड़ता है। शेर खान,
आखिर तुम मेरे शिकंजे में आ ही गए। हाँ, तुम्हें मैं ही चाहिए था ना। तो देखो, मैं खुद चलकर आ गया। अब हाथी की बहन को छोड़ दो। शेर खान, छोड़ देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। उसके बाद दोनों लुटेरों ने शेर खान को बंदी बना लेते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। आधी रात को शेर खान को हाथी की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो मेरे दोस्त हाथी की आवाज है। मेरे दोस्त मुझे छुड़ाने आ गए। तभी चिंता, हाथी और भेड़िया बाहर आते हैं। सबको एक साथ देखकर शेर खान कहता है, मुझे पता था मुझे बचाने के लिए तुम जरूर आओगे। हाथी, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। ये सुनते ही तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर चीता कहता है, शेर खान, हाथी तेरा दोस्त नहीं, मेरा दोस्त है। इसने मेरे ही कहने पर तुम लोगों से दोस्ती की थी, ताकि मैं तुम्हें मारकर जंगल का राजा बन सकूं। मेरे रास्ते में तू ही कांटा बना हुआ था, जो अब हट जाएगा। आज उसने मेरी ही बात मानकर अपनी बहन के आने का नाटक किया था, तुझे फंसाने के लिए। ये सब सुनकर शेर खान को यकीन नहीं होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता मेरा दोस्त। मुझे धोखा नहीं दे सकता। हाथी, मेरे दोस्त, कुछ तो बोलो। ये सब झूठ बोल रहा है ना? नहीं शेर खान, यही सच है। चीते के राजा बनने के बाद मैं उसका मंत्री बनूंगा, और चीता ने मेरे नाम आधा जंगल करने का वादा भी किया है। हाथी भाई, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मुझे मारने के बाद ये तुम्हें कुछ भी नहीं देगा और पूरे जंगल के जानवरों को भी परेशान करेगा। तू अपनी चिंता कर शेर खान, कल सुबह हम तुझे मार देंगे और उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा और हाथी आधे जंगल का मालिक बन जाएगा। ये कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर शेर खान सोचता है, मुझे किसी भी तरह अपनी जान बचानी होगी। अगर मैं मर गया तो ये लोग चीते को राजा बनाकर पूरे जंगल को तबाह कर देंगे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आती है, घबराओ मत मेरे दोस्त, हम दोनों आ गए हैं। अरे, ये तो मेरे दोस्त गधे की आवाज है। गधा भाई, तुम कहाँ हो? गधा अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ आया हूँ। तभी बंदर और गधा शेर खान के सामने आ जाते हैं। फिर बंदर अपने दांतों से जाल को काट देता है और शेर खान आजाद हो जाता है। धन्यवाद मेरे दोस्तों। एक तुम हो जो दोस्ती के खातिर अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाने के लिए आए हो, और एक हाथी है जिसने दोस्ती के नाम पर मुझसे गद्दारी की है। महाराज, हम दोनों को सब कुछ पता है। हम दोनों ने झाड़ियों के पीछे से सब कुछ सुन लिया है। हाथी ने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। अब मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। महाराज, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। वो सब आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। उनको आपस में लड़ाने का प्लान मैंने बना लिया है। तभी बंदर एक संदेशा निकालता है जिस पर लिखा होता है, हाथी भाई धन्यवाद, मुझ पर दया करके मुझे यहाँ से भागने में मेरी मदद करने के लिए और चुपचाप आकर मेरी जाल काटने के लिए। पर बंदर भाई, जाल तो तुमने काटा है और तुम हाथी का धन्यवाद अदा कर रहे हो। अरे महाराज, इस संदेश को पढ़कर बाघ और भेड़िए को ऐसा लगेगा कि हाथी ने उन्हें धोखा दिया है और वो हाथी को खत्म कर देंगे और वो सब आपस में ही लड़ मरेंगे। अरे वाह बंदर भाई, बहुत अच्छा प्लान बनाया है तुमने। उस गद्दार को अच्छा सबक मिलेगा। ये सुनकर शेर खान अचानक उदास हो जाता है और कहता है, दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, पर हाथी हमारा दोस्त था। वो गद्दार निकला तो क्या हुआ, हम तो उसके सच्चे दोस्त हैं ना। नहीं महाराज, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने अपने सच्चे दोस्तों को धोखा दिया है और वो भी लालच में आकर, और इसलिए उसकी यही सजा है। फिर तीनों दोस्त वो संदेशा वहीं छोड़कर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है और फिर देर चीता और हाथी और भेड़िया वहां आते हैं और जैसा बंदर ने सोचा था वही होता है। चीता वहां आकर संदेश देखता है और हाथी को उस संदेश के बारे में पूछता है। हाथी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चीता और भेड़िए को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों हाथी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं
और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। मैंने अपने सच्चे दोस्तों को धोखा दिया है। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है। जैसे ही वे दोनों हाथी को मारने के लिए आगे आते हैं, तब दोनों के सामने शेर खान आ जाता है। रुक जाओ जंगल के गद्दारों, हमारे होते हुए तुम हमारे दोस्त का कुछ भी नहीं कर सकते। शेर खान, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने आए हो। दोस्त कभी गद्दार नहीं होता। दोस्त जब राह से भटक जाता है तब सच्चे दोस्त ही उसे सही राह दिखाते हैं। शेर खान और हाथी मिलकर बाघ और भेड़िए को उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए भगा देते हैं। उस दिन के बाद चारों दोस्त फिर से एक साथ हंसते खेलते और खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं? इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में पहचानी जाती है। शेर खान, बंदर और गधा ने अपने दोस्त के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, जबकि हाथी लालच में आकर भटक गया। लालच इंसान या जीव को गलत रास्ते पर ले जाता है। हाथी ने सत्ता और जंगल के लालच में अपने सच्चे दोस्तों से गद्दारी की, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। बुराई आपस में ही नष्ट हो जाती है। चिंता और भेड़िया अपनी ही चालों और शक के कारण कमजोर पड़े और अंत में हार गए। सच्चा मित्र गलत करने वाले को भी सुधारने की कोशिश करता है। शेर खान ने हाथी की गलती के बावजूद उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उसे बचाकर सही राह दिखाई। विश्वास और एकता से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। जब दोस्त एकजुट हुए तो जंगल को डराने वाले शत्रुओं को हमेशा के लिए भगा दिया। मुख्य शिक्षा: जो दोस्ती ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से जुड़ा होता है, वही सच्ची दोस्ती होती है, और लालच व विश्वासघात का अंत हमेशा बुरा होता है।